अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप इकामे की एक्सपायरी डेट कैसे चेक कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे चेक करेंगे, थ्रू अबशर, और एक दूसरे तरीके से भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेबसाइट लिखेंगे mol.gov.icama सर्च करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो यहाँ हम इस साइट को ओपन करेंगे। आप ये प्रोसेस अपने मोबाइल पे भी और अपने कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, आप लैंग्वेज को चेंज करेंगे, इंग्लिश। उसके बाद यहाँ न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे, इसे टिक करेंगे और आई एग्री करेंगे। इसके बाद इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ आपने इकामा नंबर लिखना है और यहाँ आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो इकामा नंबर लिखेंगे, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। तो हिजरी से जॉर्जियन करेंगे, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, और ये कोड में लिखेंगे। नेक्स्ट करेंगे। तो मोबाइल नंबर आपका अक्षर में रजिस्टर है, उस पे ओटीपी आएगा, वो मेंशन करेंगे। और अरसाल पे क्लिक करेंगे। तो ये देखें, इस तरह का इंटरफेस ओपन हो गया है। यहाँ पूरी डिटेल आ जाएगी, और नीचे आप यहाँ देखेंगे तो इकामा एक्सपायर डेट 2 अक्टूबर 2024। तो इस तरह आप अपने इकामे की एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि आप थ्रू अबशर कैसे चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊंगा कि आप कैसे इकामा एक्सपायरी चेक कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे MOI, सर्च करेंगे, लॉगिन करेंगे। यहाँ आप अपने अबशर का यूज़र नेम और पासवर्ड देंगे। नीचे पासवर्ड लिखेंगे, और लॉगिन करेंगे। OTP इंटर करेंगे। तो ये अबशर का मेन पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ आपने इलेक्ट्रॉनिक सर्विस पे क्लिक करना है। नीचे आएंगे, इधर क्लिक करेंगे। तो तो यहाँ देखेंगे क्योरी इकामा एक्सपायरी सर्विस पे टिक करेंगे। तो यहाँ आप इकामा नंबर लिखेंगे, और नीचे ये कोड लिखेंगे, और व्यू पे क्लिक करेंगे। साइट ओपन हो रही है। तो यहाँ देखें इकामा एक्सपायरी आ गई है। इकामा इज़ वैलिड अप टू 29/3/1446। ये अरबिक डेट है, तो इसे आप इंग्लिश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे आप अपना और अपने दोस्तों का इकामे की एक्सपायरी डेट चेक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो।
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहें।